बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दहशतगर्दों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश की। आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने अनंतनाग में हाईवे पर 2 मुश्तबा बैग बरामद किए, जिसमें से करीब 30 किलो IED बरामद हुई। फौज का एंटी बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा। इस वाकये के बाद कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त काफी देर तक मुतासिर रहा। हाईवे और आसपास के इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही अहम मकामात पर भी एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाकेबंदी करके चेकिंग भी की जा रही है। और आप बता दें कि जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि वादी में आम शहरियों और ट्रक ड्राइवर्स के कातिलों की शिनाख्त कर ली गई है। जल्दी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और महकमा मौसमियात की जानिब से UT जम्मू कश्मीर और UT लद्दाख के लिए मौसम की पेशिनगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान है। कारगिल के भी पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हो सकती है। 22 से 23 नवंबर तक मौसम के खराब रहने के आसार हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में और भी कमी आ सकती है। वादी में बर्फबारी की पेशिनगोई की गई है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होगी, पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी और इसके बाद दर्जा हरारत में काफी कमी आ सकती है। जैसे हम इत्तला देते आ रहे हैं कि 21 यानी आज के शाम से लेके कल शाम तक मौसम खराब रहने वाला है। बोथ द UTs यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसमें आज रात को कश्मीर के चंद जगहों बहुत सारे जगहों पे हल्की बारिश होंगे मैदानी इलाकों में। इसके साथ साथ फिर सुबह बर्फ़ भी हो सकते हैं, 1 या 2 इंच तक का बर्फ़ का पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके साथ जो जम्मू के भी जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ होने का इम्कान है और मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है। सिस्टम अगले 24 से लेकर 36 घंटे तक रहेगा। इसके बाद जो है मौसम फिर ठीक होना चाहिए। तो महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए भी अगले कुछ दिनों में बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर यहाँ मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और इसके बाद दर्जा हरारत में काफी कमी आ सकती है। तो ये पेशनगोई महकमा मौसमियात ने की है। 22 और 23 नवंबर तक मौसम के खराब रहने के आसार है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में और भी कमी आ सकती है। UT जम्मू कश्मीर और UT लद्दाख के लिए मौसम के लिहाज से पेशनगोई महकमा मौसमियात ने की है। महकमा मौसमियात की जानिब से मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान है। कारगिल के पहाड़ों पर भी शदीद बर्फबारी हो सकती है। 22 से 23 नवंबर तक मौसम के खराब रहने के आसार है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में और भी कमी आ सकती है। हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मजीद मालूमात लेकर। खालिद, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बाद 22-23 नवंबर को बर्फबारी भी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है UT JNK और लद्दाख में। और क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास, किस तरह की पेशनगोई की है महकमा मौसमियात ने? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आज से ही जो है पेशनगोई है, जिसमें आज मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान जताया गया और आज दोपहर के बाद से श्रीनगर के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जहां गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जोजिला पास या फिर मुगल रोड की बात करें तो वहां पर बर्फबारी जो है देखने को मिली है। मौसम विभाग ने परसों सुबह तक इस भविष्यवाणी की है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, लेकिन इंतजामिया जो है पूरी तरह से इस बार तैयार है। जैसा कि जिला कमिश्नर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हर तरह की तैयारी पूरी कर दी गई है। जिस तरह नवंबर के पहले हफ्ते में अचानक बर्फबारी हुई थी और भारी बर्फबारी हुई थी और उसके बाद बिजली न होने के कारण यहाँ लोगों को काफी मुश्किलात हुई थी, सड़कें बंद हुई थी, नेशनल हाईवे बंद हुई थी, लेकिन इस बार उससे सबक सीखते हुए प्रशासन ने सारी मैनुअल मशीनरी जो है इंटैक्ट रखी है और कोशिश है कि इस बार अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो लोगों को कोई दुश्वारियां पेश ना आए। जी खालिद, इस बार इंतजामिया अलर्ट है, तमाम तैयारियां मुकम्मल की है इंतजामिया ने, लेकिन आमतौर पर जब शदीद बर्फबारी होती है तो किन किन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है इन इलाकों में?
देखिए बिल्कुल, जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो है बिजली की होती है, क्योंकि ओवरग्राउंड यहाँ पर वायरिंग हुई है और जैसे ही भारी बर्फबारी होती है तो वो तारें कट जाती है, बिजली के खंभे उखड़ जाती है। जैसे हमने पिछली बार देखा कि चिनार के बड़े बड़े दरख्त जो है तारों के ऊपर गिरे थे और जिसे साफ करने में कई कई दिन जो है बिजली विभाग को लगे हैं, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं रुकती है तो गिरती हुई बर्फ में कोई बिजली की जो रिपेयर है वो करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जान का खतरा रहता है। पिछली बार बिजली विभाग का एक शख्स जो है जांबाज भी हुआ था जब वो रिपेयर कर रहा था बिजली वायर्स को। तो इसलिए का बिजली एक मेन कारण है जिसकी दिक्कत रहती है यहाँ के लोगों को। इसके अलावा पानी की किल्लत रहती है। वहीं जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे श्रीनगर लेह हो या श्रीनगर जम्मू हो, मुगल रोड हो, वो भी पसियाने की वजह से बंद हो जाती है, जिससे जो कश्मीर घाटी है वो पूरे देश के अन्य हिस्सों से कट जाती है। यहाँ अगर ज्यादा देर वो राजमार्ग बंद रहते हैं तो यहाँ आम जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें लोगों को मुहैया होनी चाहिए, उनमें भी किल्लत होती है। तो खालिद, लोग क्या स्टोर करके रखते हैं इस तरह की चीजें मौसम के इम्कानात को देखते हुए हर साल? देखिए, अगर ये सर्दियों का मौसम है और आमतौर पर लोगों को भी इस बात का एहसास होता है कि आने वाले वक्त जो है वो बर्फबारी का है, ठंड का है, इसलिए इंतजाम पुख्ता लोग भी रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रशासन है उसको ज्यादा गियर अप होने की जरूरत होती है। खासकर हर जिले में कंट्रोल रूम्स बनाए जाते हैं, जहां किसी को भी दिक्कत हो तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जहाँ कंट्रोल रूम बनता है उससे संपर्क करे। वहीं एवलांच का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो जो एवलांच प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो ज्यादा बाहर ना निकले और ऐसे इलाकों में अपनी चहल पहल ना रखें जहाँ पर एवलांच का खतरा हो। हाल ही में सेना ने भी एक अलर्ट जारी किया है फॉरवर्ड पोस्ट पे, जहाँ अपने जवानों को कहा गया है कि अगर एवलांच वार्निंग हो या मौसम खराब हो तो पेट्रोल को जो है, जो उनकी पेट्रोलिंग होती है वो उसको ध्यान से किया जाए। क्योंकि हाल ही में हमने देखा सियाचिन में एक जो एवलांच आया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से एडवाइजरी जारी की गई है। तो पूरी प्रशासन इस तरह से सतर्क है। अगर ये भविष्यवाणी जो है इसमें भारी बर्फबारी होती है तो प्रशासन का दावा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी खालिद, अमूमन आम तौर पर जब बर्फबारी का ये मंजर देखने में आता है तब ये कितने दिन लगते हैं मामूल पर आने में? एक बार बर्फ पड़ने के बाद क्या ये मुसलसल होता रहता है या फिर जिंदगी जल्द पटरी पर लौट आती है, या उसके लिए लगातार एफर्ट करते रहना पड़ता है, लगातार कोशिशें करती रहनी पड़ती हैं इंतजामिया को? देखिए, इस बात पे निर्भर करता है कि बर्फबारी कितनी होती है। जिस तरह से हमने पहले सप्ताह में देखा था, लगातार 2 दिन बर्फबारी हुई थी और बहुत ज्यादा बर्फ हुई थी, जिसके चलते जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड थे वो भी बंद हो गए थे, नेशनल हाईवे बंद हो गए थे। तो तब करीबन 15 दिन के करीब लगे थे प्रशासन को पूरी तरह से जिंदगी को यहाँ मामूल पर लाने के लिए। लेकिन अगर बर्फ कम होती है तो थोड़ा कम समय लगता है। आमतौर पर ये बर्फबारी इस मौसम में होना कश्मीर के किसानों के लिए भी फायदेमंद होता है और वहीं यहाँ का पर्यटन जो है वो भी चाहता है कि बर्फबारी हो। लेकिन इससे जो इंशल स्टेज में बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती है, बिजली, पानी, सड़कें बंद हो जाती हैं, फिसलन रहती है सड़कों पर, जो ट्रैफिक जाम लंबे लंबे लगते हैं, तो उससे काफी दिक्कत होती है हम लोगों को। इसके लिए प्रशासन जो है जरूरत है कि वो ज्यादा गियर अप रहे और अलर्ट भी है इंतजामिया, ताकि इन तमाम दिक्कतों से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया खालिद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर। तो किसी भी रियासत की तरक्की के लिए कौमी शाहराहें और रेलवे लाइन बुनियादी ज़रूरियात में से एक हैं। इन पर आमदोरफ्त का जारी रहना हर हाल में ज़रूरी होता है, और ख़ास करके वो रियासतें जो पहाड़ों पर आबाद हैं। जन्नत अज़ी यानी जम्मू और कश्मीर उन्हीं में से एक हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फबारी रहमत भी है और जहमत भी। बर्फबारी से वादी का नज़ारा हसीन हो जाता है, लेकिन कौमी शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, जिससे बर्फ को हटाना एक चैलेंज से कम नहीं होता। वादी में मुगल रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है, मगर उस पर से बर्फ हटाने का अमल जारी है। ये खास रिपोर्ट
सर्दियों में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बर्फबारी देखने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ का रुख करती है और मकामी लोग मौसम की बर्फबारी के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन इस बार वक्त से पहले हुई बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह बंद हो गई है, जिससे मकामी लोगों के साथ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। कौमी शाहराह बंद होने का खदशा PWD को रहता है, इसीलिए वो मशीनों और महकमे के अमले के साथ मुस्तैद रहते हैं। देखिए किस तरह से जदीद मशीनों के इस्तेमाल से बर्फ को शाहराह से हटाया जा रहा है। मुगल रोड पर पीर की गली से सबसे ऊंची जगह पर वाक़ई है, इसीलिए यहाँ बर्फ भी सबसे ज्यादा गिरती है। यहाँ बर्फ हटाने का काम कई दिनों से जारी है। पूरा अमला काम में मसरूफ है ताकि जल्द अज जल्द शाहराह को खोला जा सके। बात सब जानते हैं कि वादी में बर्फबारी इस मौसम में होती ही है, लेकिन वक्त से पहले होने वाली बर्फबारी की वजह से हर कोई मुश्किल में है। जहां पर भी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद है, वहां पर बर्फ हटाने का अमल जारी है। पुलिस का अमला भी उसके लिए मुस्तैद है और वो भी शाहराह पर आमदोरफ्त को बहाल करने में, और मकामी लोगों को इसका अंदाजा भी रहता है, लेकिन इसकी ज्यादती परेशानी का सबब बन जाती है। वादी में भी बर्फबारी की वजह से हालात तकरीबन जम से गए हैं, लेकिन इंतजामिया ने भी कमर कस रखी है और वो लोगों को सहूलत फराम करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही कौमी शाहराह आमदोरफ्त के लिए दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महमूद फैसल। तो वादी में ये मुगल रोड की खूबसूरत तस्वीरें थी जो आपने देखी अभी हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन बर्फबारी के दौरान मुगल रोड पूरी तरह से जाम भी हो जाता है, जिसे खोलने का अमल अब भी शुरू हो गया है इस सीजन में भी। और बर्फबारी के मौसम में कौमी शाहराहों से बर्फ हटाना किसी चैलेंज से हरगिज कम नहीं है। हर साल इसी तरह से कौमी शाहराहें बंद हो जाती हैं। हालांकि सयाहों के लिए बहुत खूबसूरत मकाम ये है, लेकिन कौमी शाहराह बंद हो जाने की वजह से दिक्कतें होती हैं आम लोगों को भी, सयाहों को भी, और हर साल ये अमल शुरू हो जाता है। राजा रहबर जमाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रहबर, वादी में मुगल रोड अब बर्फबारी की वजह से पूरी तरह बंद हो गया है। उस पर से बर्फ हटाने का अमल हालांकि जारी है, लेकिन हर साल ये बंद हो जाता है। अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर और सयाह किस तरह से यहाँ आना मैनेज कर रहे हैं? जी ममता जी, ये जो मुगल रोड है ये शाहराह जो है अल्टरनेट भी इसको कहा जा सकता है कि जो श्रीनगर को जो है बाकी रियासत के हिस्सों के साथ और पूरे मुल्क के साथ जोड़ती है। लेकिन जब भी सर्दियां आती हैं तो बर्फबारी की वजह से ये बंद हो जाती है। वही सिलसिला जो कि अब बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो पिछले 2 दिनों से जो है ये रास्ता बंद हो चुका है और 4-5 मकामात पर जो है भारी बर्फबारी हो रही है। और अभी भी इस वक्त भी जो है बर्फबारी मकामात पर जो जैसे 2-4 बफलियाज है, यहाँ जो 2-4 जगहें हैं वहाँ भी बर्फबारी हो रही है और रोड जो है वो शाहराह जो है बंद हो चुकी है। लेकिन काम जो है क्लियरेंस का, रोड क्लियरेंस का और स्नो क्लियरेंस का काम जो है जोरों पर है। लेकिन अभी भी जो इसमें कहा जा रहा है कि अभी भी जो है दिन लगेंगे क्योंकि अभी भी बर्फबारी हो रही है। तो अगर इसमें सयाहती नुक्ता नजर से देखा जाए तो टूरिस्ट के लिए जो है एक वहाँ जो है एक सयाहती मकाम जिसे हम कहेंगे वो जो है उनको से थोड़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी, तो अभी अमल जारी है शाहराह को साफ करने का, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है राजा रहबर? बिल्कुल ममता जी, जो है हुकाम ने अपनी मशीनरी और जो लेबर है उसको पूरे जो है लगा दिया गया है और अभी भी इस वक्त भी जो है वो काम जारी है रोड को क्लियर करने के लिए और जल्द से जल्द जो है इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन बर्फबारी का सिलसिला रुकने की बात है। आमतौर पर कितना वक्त लगता है मुगल रोड को खोलने में राजा रहबर? इसमें जो है क्योंकि हर साल जब ये अमल स्टार्ट होता है बर्फबारी का तो ये अमूमन देखा जाता है कि सर्दियों में ज्यादातर ये मुगल रोड जो है बंद ही रहती है। लेकिन अगर बीच में मौसम साफ हो जाए तो हुकाम जो है पूरी कोशिश करती है कि इस शाहराह को जो है फिर से खोल दिया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये शाहराह जो है अल्टरनेट रास्ता है कश्मीर वादी को बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए इसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन बर्फबारी का जो सिलसिला है वो अब जारी रहता है क्योंकि अब आज से अब आगे जो है चले कलान भी आने वाला है तो उसमें जो है कोहरा लगना। खबरों में आगे, जम्मू आरटीओ ऑफिस की पार्किंग में लाखों की मोटरसाइकिल महीनों से पड़ी हुई हैं। एक बाइक की बाजारू कीमत 1.5 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ ये मोटरसाइकिलें लावारिस पड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन मोटर बाइक्स को जंग खाने के लिए बाहर क्यों छोड़ दिया गया है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
नज़ारा जम्मू के आरटीओ ऑफिस का है, जहां पार्किंग में पड़ी ये बाइकें नुमाइश के लिए नहीं बल्कि इस इंतजार में पड़ी हैं कि जिन सरकारी बाबू के लिए ली गई वो इनकी सवारी करेंगे। महीनों बीत गए, बाइकों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। स्टाफ पार्किंग में बाइकें तो खड़ी हैं, लेकिन आज तक इनकी सवारी करने वाले स्टाफ नजर नहीं आए। लोगों का इल्जाम है कि मामला कमीशन के पैसों का है। चंद रुपयों की लालच में सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। हमारा मानना यह है कि 24 बाइक्स जो है ये इंस्पेक्टर या ARTO जो चेकिंग कर लिए जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने भेजी थी। अब ये 5 महीने से यहाँ 6 महीने से खड़ी हैं, तो ये गवर्नमेंट को काफ़ी 15-20 लाख का नुकसान हो रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये आई हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट को लाड करनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब को बताना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आई है उस डिस्ट्रिक्ट को दे दो। ये यहाँ पड़ी हुई है, इसका आपने देखा है, जायजा लिया है कि कितना नुकसान हो रहा है, इनके टायर भी सड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक इस पे और बड़ी बात हुई है कि जब ये बाइक आई थी उसका जो टैक्स होता था वो था 4,000 रुपया, जो रोड टैक्स लेते थे। अब 9% लगा के इसका 12-13 हज़ार रुपया टैक्स बन गया है। उसके उल्ट नुकसान पे नुकसान, 15-20 लाख तो पहले नुकसान हो चुका है, 1 लाख रुपया पर और नुकसान हो गया है। ये ट्रांसपोर्ट कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए कि ये किसके लिए आई है, क्यों आई है, यहाँ क्यों रखी है। कूड़ेदान पर लिखा पैगाम आरटीओ के मुलाजिमों को इस्तेमाल करने की नसीहत दे सकता है, लेकिन मोटर बाइक पर पैगाम की जगह शोरूम के स्टिकर लगे हुए हैं, कोई नसीहत नहीं। इसलिए इनका इस्तेमाल स्टाफ नहीं, आसपास उगने वाले घास और लताएं कर रही हैं। ये मोटरसाइकिल काफ़ी अरसे से यहाँ पड़े हुए हैं और ये 24 मोटरसाइकिल हैं। नियर बोर्ड कम से कम भी 30-35 लाख रुपया यहाँ पे डंप किया हुआ है। ये अगर यही पैसा कहीं कहीं और पे लगाया होता, यहाँ पे इतना काम है कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट हैं वो बिल्कुल ख़राब पड़े हुए हैं, कोई टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ पे लगाया होता शायद आज हालात कुछ और ही होते हैं। जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह से पूछा गया कि आखिर इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे पास 25 बाइकें आई थी, जिसमें से 2 बाइकें तो एरिया इंस्पेक्टर को दी गईं, बाकी का इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसमें जो 2 इंस्पेक्टर्स हमारे इस ऑफिस के हैं, ये उनके नाम पे लाट है। कुछ मोटरसाइकिल जो हैं कोई 9 के करीब हैं, एग्जैक्ट फिगर तो मैं देख लूँगा ऑफिस में रिकॉर्ड में क्या है, लेकिन ये कुछ इंस्पेक्टर्स पर इंस्पेक्टर एक मोटरसाइकिल मिलना था गवर्नमेंट का पॉलिसी से, लेकिन हमारे कुछ इंस्पेक्टर जो हैं रिपेट्रिएट हो गए, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, क्योंकि वो कोई SRT से था, कोई अपना PWD डिपार्टमेंट से था, तो इसलिए वो ये पेंडिंग है। तो हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है। तो ये जो है अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अलाट, मेरे इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद हो गए हैं अलाट, तो अब यहाँ से उनको हमने पोजेसन देनी है। धनंतर सिंह ने जानकारी दी कि बची हुई बाइकों को रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया जाएगा। इसके लिए खत लिखा जा चुका है। बाइक्स जो है ना, ये पूरे प्रोविंस की थी। 25 बाइक्स हमें प्रोविंस की मिली थी। इसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में जितने इंस्पेक्टर्स हैं, हर इंस्पेक्टर को एक मिली थी। तो जो हमारे पास हैं, यहाँ पे मेरे 2 इंस्पेक्टर मेरे ऑफिस में हैं, तो 2 इनकी हैं। बाकी जो हैं वो जो हमारे पास मतलब यूटिलाइज नहीं हो पाई, तो ये SRT जो अपना रोड सेफ्टी काउंसिल को हमने वापस लिखा है, तो ये शायद उनको दे रहे हैं अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट। धनंतर सिंह को यह भी बताना चाहिए था कि जब इस्तेमाल करने वाले थे ही नहीं, तो इतनी तादाद में मोटरसाइकिलें मंगवा ही क्यों ली? क्या ऊपर से जबरदस्ती इन्हें ये मोटरसाइकिल दे दी गई? अगर मोटरसाइकिलों की जरूरत महकमे ट्रैफिक को थी, तो आरटीओ को इतनी बाइकें क्यों दी गईं? जी मीडिया के लिए जम्मू से जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट।